साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स कोविड-19 पार्ट फर्स्ट। हम आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस के बारे में निम्न जानकारियां पढ़ेंगे। कोरोना वायरस क्या है? व्हाट इज कोरोना वायरस? नेक्स्ट, व्हाट इज कोविड-19? कोविड-19 क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19 एंड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की संरचना या आकार कैसा होता है? हिस्ट्री एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का इतिहास एंड उसकी संख्या, कब मिला था, सबसे पहले कौन से देश में पाया गया था। ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस फैलता कैसे है। रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के रिस्क फैक्टर क्या क्या है या किन लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। एक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के लक्षण क्या क्या हैं, कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स नाउ स्टार्ट। व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है या कोरोना वायरस क्या होता है? द नेम कोरोना वायरस कोइंड, ऑब्जर्व एंड स्टडीड बाय जून एलिमेंडा एंड डेविड टेरेल। कोरोना वायरस का सबसे पहले नाम जो साइंटिस्ट जॉन एलिमेंडा और डेविड टेरेल ने दिया था। कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। कोरोना वायरस एक वायरस की लार्ज फैमिली है विच में कोज इनलेस इन एनिमल एंड ह्यूमन, जो कि एनिमल और ह्यूमंस में इलनेस कोज कर सकती है। इन ह्यूमन सेवरल कोरोना वायरसेस आर नोन टू कोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिजीजेज। ह्यूमन या इंसानों के अंदर कोरोना वायरस भिन्न भिन्न प्रकार की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर सकता है। मोस्ट कॉमनली साधारण से कॉमन कोल्ड से लेकर, जिसे हम जुकाम के नाम से जानते हैं, कॉमन कोल्ड से लेकर सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली दो रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, मर्स और सार्स। मर्स को हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, सार्स को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। मर्स क्या होता है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मर्स क्या है? इज ए वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस, एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस होती है दैट इज न्यू टू ह्यूमन, जो कि इंसानों में नहीं है। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, जो उसका फर्स्ट केस, मर्स का फर्स्ट केस सऊदी अरबिया के अंदर 2012 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? 2012 में, 2012 में। मर्स को फ्रॉम, जो स्प्रेड हुआ था कहां से? केमल से ह्यूमन में, डोरमेड्री केमल्स टू ह्यूमन। मर्स infection, respiratory infection is spread from camel to humans. Next, SARS coronavirus. SARS-CoV is virus identified in 2003 in China. 2003 के अंदर SARS-CoV वायरस चाइना के अंदर फर्स्टली मिला था। SARS-CoV was transmitted from cavet cats to human. SARS कोरोना वायरस सबसे पहले ट्रांसमिट हुआ था केविट कैट की प्रजाति है, बिल्लियों से ह्यूमन के अंदर, इंसानों में। कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड से सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज इलनेस कोज करता है। मोस्टली दो प्रकार के कोरोना वायरस मुख्य जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस कोज करते हैं, फर्स्ट है मर्स और दूसरा सार्स। फर्स्ट मिडिल ईस्ट, मर्स को हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, जिसका फर्स्ट केस सऊदी अरबिया में 2012 में देखने को मिला था, जो कि केमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है, फैलता है। सार्स कोरोना वायरस, सार्स को सबसे पहले 2003 में चाइना में देखने को मिला था, जो केवेट कैट्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है।
वायरस आर जूनोटिक, कोरोना वायरसेस जूनोटिक होते हैं। मींस जूनोटिक का मतलब है यहाँ पे कि दे आर ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू पीपल्स। जूनोटिक डिजीज वो वायरस जो कि एनिमल से फर्स्टली पीपल में ट्रांसफर या ट्रांसमिट होते। व्हाट इज कोविड-19? कोविड-19 क्या है? मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इन्फेक्शन वायरल इलनेस कोज कोरोना वायरस डिजीज इज कॉल्ड कोविड-19, जो अभी हाल ही में 2019 से शुरू हुई थी और 2020 में कंटिन्यू इंसानों को मारते जा रही है, महामारी फैलाते जा रही है, जो कि अभी डायग्नोस हुआ है कोरोना वायरस का एक प्रकार है, जिसको जो मोस्टली रेस्पिरेटरी इलनेस कोज करता है उसको कोविड-19 नाम दिया गया है। दैट इज कोविड-19 एक वायरल इंफेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस कोज करता है, मोस्ट हाल ही में डायग्नोस हुआ, हाल ही में पता चला है, जिसका वायरस का प्रकार जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोविड-19 इज आल्सो नोन एज नोवेल कोरोना वायरस 2019। कोरोना वायरस को कोविड-19 को हम नोवेल कोरोना वायरस 2019 या SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं। मींस इसको नोवेल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ये जो कोविड-19 इस प्रकार का स्ट्रेन है जो कभी देखने को, नोवेल का मतलब होता है न्यू, इसलिए हम इसको नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं। इट कोजेस SARS-CoV, नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 SARS-CoV-2 टाइप के रेस्पिरेटरी इलनेस कोज करता है, या सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से भी जानते हैं, जो कि सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। इट कोजेस कॉमन कोल्ड, ये कोविड-19 से कॉमन कोल्ड से लेकर टिपिकल न्यूमोनिया एंड सेप्सिस हो सकता है। न्यूमोनिया दैट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स सेक, जिसके कारण लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो लंग्स के एल्विलाई होते हैं, और उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है। सेप्सिस इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, यदि न्यूमोनिया का ट्रीट नहीं हुआ दैट मीन्स उसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और लास्ट में जो डेथ का कॉज करता है। मतलब कोविड-19 के अलग अलग व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर कॉमन कोल्ड हो सकता है, किसी के अंदर न्यूमोनिया, किसी के अंदर सेप्सिस और किसी के अंदर डेथ भी हो सकता है। फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 में को हम कोरोना के नाम से जानते हैं, VI को वायरस के नाम से जानते हैं, D को डिजीज के नाम से जानते हैं, 19 को 2019 से लिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस का फर्स्ट आउटब्रेक आइडेंटिफाई हुआ था 31 दिसंबर 2019। याद कैसे रखेंगे कि सबसे पहले 31 हम फर्स्ट बोल रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड इज 31 दिसंबर 2019, याद रह जाएगा इजीली। 31 दिसंबर 2019, 31 इज फर्स्टली आइडेंटिफाइड कोविड-19। लंग्स आर मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन बाय कोविड-19। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा है शरीर का? लंग्स, फेफड़े। कोरोना वायरस या कोविड-19 से सबसे प्रभावित और अंग कौन सा है? लंग्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का आकार कैसा होता है? हम डायग्राम में देख रहे हैं। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस का आकार कैसा होता है? कोरोना वायरस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कोरोना। कोरोना वायरस की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड कोरोना से हुई है, जिसका मतलब होता है क्राउन या विर्थ, जिसका क्या मतलब होता है? मुकुट या विर्थ। जिस मीन्स कोरोना की संरचना किस आकार की होती है? एक मुकुट के या क्राउन के समान होती है। कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। कोरोना वायरस का नाम उसकी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन या क्राउन लाइक संरचना के कारण इसका कोरोना वायरस नाम पड़ा था या कोरोना वायरस नाम रखा गया। पॉजिटिव एजेंट NCV SARS-CoV-2, कोरोना वायरस या कोविड-19 जो कोज करता है SARS-CoV-2, या इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? NCV SARS-CoV-2। जीनस गामा कोरोना वायरस जीनस से आता है। फैमिली कोरोनाविरिडी, सब फैमिली ऑर्थो कोरोनाविरिडी। विरिडी साइज होती है कोरोना वायरस की 80 to 160 nm, 80 to 160 नैनोमीटर डायमीटर।
विथ 20 to 24 mm सरफेस प्रोजेक्शंस। मतलब कोरोना वायरस का साइज कितना होता है, 80 से 160 mm, और जो इसके प्रोजेक्शन या स्पाइक निकले होते हैं उनका साइज होता है 12 से 24 mm। तो हम बोल सकते हैं कि जो सर्जिकल मास्क होता है उनकी पोर की साइज भी 80 से 160 mm होती है। लेस क्राउडेड एरिया में सर्जिकल मास्क कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचने के लिए सफिशिएंट है। प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, कैसी, ये अपनी आकृति चेंज करता रहता है, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, प्लियो मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर। प्लियोमॉर्फिक, एनवेलप्ड, कवर्ड होता है प्रोटीन की संरचना से, एनवेलप्ड, कैरिंग पेटल एंड क्लब शेप्ड, शेप कैसी होती है, पेटल और क्लब शेप होती है। क्राउन लाइक प्लियोमॉर्फ, स्पाइक्स निकले होते हैं चेंज होने वाले, प्लियोमॉर्फ का मतलब होता है बदलने वाला, स्पाइक्स विच गिविंग अपीयरेंस ऑफ, जो कि इसको सोलर कोरोना अपीयरेंस जैसी सूर्य के समान प्रोजेक्शन निकले हुए, क्राउन प्रोजेक्शन निकले हुए संरचना दिखाई देती है। हेलिकल सिमेट्री या स्पाइरल सिमेट्री होती है, लीनियर होता है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कोरोना वायरस में किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। कोरोना वायरस हैव कंटेन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जीनोम नॉन सेगमेंटेड 30,000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, इसका जीनोम कितना होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है, 30,000 न्यूक्लियोटाइड जितनी इसकी जीनोम की लंबाई होती है। मेजर प्रोटीन, कोरोना वायरस में 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, एस, ई, एम, एन, सेमन। हम याद रख सकते हैं कोरोना वायरस के प्रोटीन को, मेनोमिक, एस, ई, एम, एन। एस फॉर स्पाइक प्रोटीन, ई फॉर एनुलर प्रोटीन, एम फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन, एन फॉर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। हम डायग्राम में देखें, सबसे ऊपर स्पाइक के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको स्पाइक प्रोटीन के नाम से बोला गया है। स्पाइक के अंदर जो इसको कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है एनवेलप, एनवेलप का मतलब लिफाफा है कवर करने वाला, उसके प्रोटीन को एनवेलप प्रोटीन। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन, और जो न्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन है उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन से नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है दैट इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। कोरोना वायरस नियर अबाउट होल वर्ल्ड में अभी तक लगभग 7 प्रकार के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान का मतलब है कि कब फैला था, कौन से दिन शुरू हुआ था और कौन कौन से देशों में अभी तक फैल चुका है। कोरोना वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1930। कोरोना वायरस की सबसे पहले खोज या सबसे पहले इस वर्ल्ड में 1930 में मिला था या 1930, एंड फर्स्ट आइडेंटिफाइड आइसोलेटेड कैरेक्टराइज इन 1960 या 1965। कोरोना वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई, आइसोलेटेड और कैरेक्टराइज 1960 या 1965 में आइडेंटिफाई हुआ था। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको पूछता है कि कब डिस्कवर्ड हुआ तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1930। कब आइडेंटिफाई हुआ, कब आइसोलेटेड हुआ, कब कैरेक्टराइज हुआ, दैट मीन करेक्ट आंसर इज 1960 या 1965। इंडिया के अंदर 1975 में सबसे पहले फर्स्ट कोरोना वायरस देखने को मिला था। कब मिला था, 1975। कोविड-19 के बारे में पूछे तो डिफरेंट आंसर होगा। कोरोना वायरस के बारे में कब देखने को मिला था, 1975 में। वर्ल्ड फर्स्ट केस, ओरिजिन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की बात कर रहे हैं। कोविड-19 का फर्स्ट केस कोरोना वायरस पूछे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड कब हुआ, 1930 में। कोविड-19 फर्स्ट डिस्कवर्ड कब हुआ, 31 दिसंबर 2019 में। वर्ल्ड कहां पे हुआ था, वुहान, हुबई, चाइना, चाइना के वुहान हुबई प्रांत में। मेनी पीपल आर रिपोर्टेड इन चाइना, इट वाज कॉल्ड, जिसको हम SARS-CoV-2 या कोविड-19 के नाम से जाना गया। वर्ल्ड का पहला केस 31 फर्स्ट से याद रह जाएगा, 31 2019 में देखने को मिला था वुहान, चाइना के वुहान प्रांत में, हुबई, जिसको हम SARS-CoV-2 या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इन जनवरी 2020 2020 WHO रिकमेंड वायरस कोविड 2019 एनको, कोरोना वायरस को जनवरी 2020 के अंदर WHO ने सबसे पहले क्या नाम दिया था, वायरस 2019 एनको, डिजीज के नाम से जाना गया। उसके बाद एनको एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बोला, जो कोरोना वायरस के प्राइमरी नेम थे। एंड 7 जनवरी was named novel coronavirus nCoV,
7 जनवरी को WHO ने कोविड-19 कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस एनकोव या कोविड-19 नाम दिया था। इससे पहले कोरोना वायरस को फर्स्ट प्राइमरी नेम वायरस 2019 एनकोव या एनकोव एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस के नाम रेस्पिरेटरी इलनेस के नाम से जाना गया। इन 13 जनवरी 2020 फर्स्ट केस रिपोर्टेड। चाइना के बाहर सबसे पहला केस 13 जनवरी 2020 को रिपोर्टेड हुआ था थाईलैंड के अंदर, आउटसाइड ऑफ चाइना। क्या हुआ, जैसे जैसे सबसे पहले कोविड-19 चाइना के अंदर क्या हुआ, मिलने के बाद उसको इच्छा हुई कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करूं। विश्व का भ्रमण करने के लिए सबसे पहले चाइना से बाहर वो कहां गया, थाईलैंड में गया। कहां पे गया, थाईलैंड। इसके बाद पूरे विश्व में फैलता गया। अब वो भारत में कब आया कोरोना वायरस, 30 जनवरी 2020। इंडिया फर्स्ट केस रिपोर्ट इन 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 के अंदर इंडिया के अंदर भारत में पहला केस कोविड-19 का देखने को मिला था। यदि कोरोना वायरस फर्स्टली इंडिया में कब देखने को मिला, 1975। कोविड-19 कब देखने को मिला, 30 जनवरी 2020। 5 फरवरी 2020 WHO एडमिट नो नोन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। 5 फरवरी 2020 को WHO ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए थे कि कोविड-19 का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कोई नॉन को ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम कोविड-19 का इलाज कर सकें। 11 फरवरी 2020 WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19। 11 फरवरी 2020 को WHO ने नोवेल कोरोना वायरस को कोविड-19 के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। कब, 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 के रूप में नोवेल कोरोना वायरस को डिक्लेयर किया था। ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 WHO डिक्लेयर द कोविड-19 डिजीज इज ग्लोबल पेंडेमिक। ग्लोबल या विश्व महामारी के रूप में कब डिक्लेयर किया था, 11 मार्च 2020 को। इन इंडिया के अंदर 12 मार्च 2020 को नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर कब घोषित हुई थी कोविड-19 के लिए, 12 मार्च 2020। In the whole world, more than 200 countries and area of territories are suffering from COVID-19 outbreak. पूरे विश्व के अंदर 200 से ज्यादा कंट्रीज या 200 से ज्यादा देश कोविड-19 महामारी से अभी तक सफर है, मतलब कंप्लीट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका। इन इंडिया 22 मार्च 2020 इम्पोज जनता कर्फ्यू। इंडिया के अंदर कोविड-19 के लिए सबसे पहले 22 मार्च 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया। 24 मार्च फर्स्ट कंप्लीट लॉकडाउन। 24 मार्च को फर्स्ट कंप्लीट लॉकडाउन 21 दिन के लिए लागू किया था। फर्स्ट लॉकडाउन कब लागू हुआ था, 24 मार्च को। कितने टाइम के लिए, 21 दिन के लिए। सेकेंड लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई 2020। 15 अप्रैल से 3 मई 2020 के लिए सेकेंड लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था। पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इम्पोज फुल कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना वायरस। पंजाब भारत का पहला स्टेट था जिसने कंप्लीट रूप से कर्फ्यू लागू किया था कोरोना वायरस के लिए या कोविड-19 डिजीज के लिए। इन इंडिया 1 अप्रैल 2020 आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च। 1 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका पर्पस था जो कोविड-19 पेशेंट है उनको ट्रेस करना और ट्रैकिंग करना, ताकि कोविड-19 जो वायरस है उसको स्प्रेड होने से रोका जा सके। बट इसका पर्पस मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक कोविड-19 पेशेंट जो आज के 6 महीने पहले कोविड से पॉजिटिव हुआ था, वो आज भी कोविड पॉजिटिव बता रहा है आरोग्य सेतु ऐप पर। आरोग्य सेतु ऐप किसने डेवलप किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिंट। आरोग्य सेतु ऐप इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 seen in India 30 Jan 2020
इंडिया के अंदर पहला केस कोविड 19 का 30 जनवरी 2020 को देखने को मिला था केरला के थ्रिसर के अंदर, केरला में पाया गया था। कहां पे? थ्रिसर के अंदर। सेकेंड केस अल्लापचू एंड थर्ड केस कसरगोड। भारत के अंदर पहला केस त्रिशूर के अंदर, दूसरा केस अल्लापजुआ के अंदर, तीसरा केस कासरगोड में देखने को मिला था। एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897, एक्ट नंबर 3 ऑफ 1897 सेक्शन 2 empower state government UT to take special measure and formulate regulations for epidemic disease, provide the better prevention of spread of dangerous epidemic disease। भारत सरकार का कौन सा कानून या कौन सा एक्ट किसी भी इमरजेंसी एपिडेमिक डिजीज के लिए रूल बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है? वो है एक्ट ऑफ 1897 या एक्ट ऑफ 3 ऑफ 1897। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 2, जो कि स्पेसिफिक एपिडेमिक डिजीज या स्पेसिफिक इमरजेंसी के अंदर बेटर प्रिवेंशन और रोकथाम और खतरे से बचाने के लिए गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कानून बना या नियम बनाने के लिए छूट प्रदान करता है। एक्ट ऑफ 1897, एक्ट नंबर 3 ऑफ 1897 और सेक्शन नंबर 2। ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस, हाउ डज द कोरोना वायरस स्प्रेड? कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है? SARS-CoV-2 वायरस या कोविड 19 मेनली ट्रांसमिटेड स्प्रेड टू पर्सन। कैसे? इंसान से इंसान में फैलता है, इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया। वाया द ड्रॉपलेट, किसके द्वारा? ड्रॉपलेट्स के द्वारा। मोस्ट ऑफ टाइम इट स्प्रेड व्हेन ए सिक पर्सन कफ और स्नीज। सबसे ज्यादा कब फैलता है? जब कोई पर्सन खांसता या छींकता है। दे कैन स्प्रेड ड्रॉपलेट एज फार एज 6 फीट। जो ड्रॉपलेट है कफ और स्नीज की कितनी दूरी तक स्प्रेड हो सकती है? 6 फीट 2 गज या 2 मीटर, 2 फीट 2 गज या 2 मीटर तक स्प्रेड हो सकती है। तो इसको इन्फेक्शन से रोकने के लिए, इन्फेक्टेड होने से रोकने के लिए हमें कितनी दूरी? 6 फीट या 2 गज या 2 मीटर पर्सन से दूरी बना के रखनी होती है। वायरस कैन आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम टचिंग ए सरफेस और ऑब्जेक्ट द वायरस इज ऑन व्हेन टचिंग योर माउथ, नोज और पॉसिबल योर आईज। वायरस किसी सरफेस को टच करने से भी ट्रांसफर होता है। कैसे होगा? किसी सरफेस को हम टच किया, वहां पे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, उसके बाद हमने हमारे मुंह, नाक या आंख को टच कर लिया, दैट कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड 19 या कोरोना वायरस SARS-CoV-2। मोस्ट वायरस कैन लाइव फॉर मेनी होर्स ऑन सरफेस। वायरसेस अलग अलग सरफेस पे अलग अलग टाइम तक जीवित रह सकते हैं। एक स्टडी से पता चला कि SARS-CoV-2 कैन लास्ट फॉर मेनी होर्स और वेरियस टाइप ऑफ सरफेसेस। कॉपर पे 4 घंटे तक, SARS-CoV-2 कॉपर पे 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। कार्डबोर्ड या लकड़ी पे 24 आवर तक, 24 घंटे तक। प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 2 to 3 days पर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसइंफेक्ट द सरफेस और योर एरिया फॉर फ्री फ्रॉम वायरसेस। तो नेक्स्ट है डॉग एंड कैट हैव टेस्टेड पॉजिटिव। कुछ देशों में बिल्लियां और कुत्ते भी कोरोना वायरस से या कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए। ए फ्यू हैव शोन साइन ऑफ इलनेसेस, उनमें कुछ में बीमारियों के लक्षण भी मिले। बट देर इज नो एविडेंस, बट ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है दैट ह्यूमन कैन कैच दिस कोरोना वायरसेस फ्रॉम एनिमल, कि ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस जानवरों से फैल सकता है, स्प्रेड हो रहा है। सबसे पहले चाइना के अंदर ऐसा माना गया कि कोरोना वायरसेस चमगादड़ों से फैला है। हालांकि इंसानों के अंदर कोरोना वायरसेस या SARS-CoV-2 या कोविड 19 जानवरों से ही आया था। कोविड 19 SARS-CoV-2 चमगादड़ों से किसी एक ह्यूमन के अंदर आया, उसके बाद ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड होता चला गया।
यदि ट्रांसमिशन क्वेश्चन पूछता है तो देन में करेक्ट आंसर होगा पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कफिंग और स्नीजिंग से। कितने डिस्टेंस तक कर सकता है? 6 फीट तक। कॉपर पे कितने घंटे तक जीवित रहेगा? 4 घंटे तक। कार्डबोर्ड पे 24 आवर तक। प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पे 2 to 3 डेज तक। कोरोना वायरस इज ए काइंड ऑफ वायरस दैट कॉज इन्फेक्शन इन नोज, साइनसेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोरोना वायरस एक प्रकार का वो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करेगा, मोस्ट कॉमनली नोज के अंदर, अपर साइनसेस के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कोविड-19 इज स्प्रेड ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोविड-19 का स्प्रेड और ट्रांसमिशन मिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा के अंदर कितनी दूरी तक? 6 फीट 2 गज या 2 मीटर। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिससे वायरस से एक्सपोजर होने के बाद फर्स्ट सिम्टम आने का पीरियड। टाइम फ्रॉम इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइम फ्रॉम वायरस एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। कोविड-19 या SARS-CoV-2 का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 to 14 डेज फॉर कोविड-19। इंक्यूबेशन पीरियड वायरस एक्सपोजर से लेके सिम्टम ऑफ डिजीज मोस्ट कॉमनली 5 डेज। मतलब मोस्ट कॉमनली 5 डेज का मतलब है कि सामान्यतः 5 दिन के बाद उसमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। क्वारंटाइन पीरियड वो पीरियड जिससे एक्सपोजर होने के बाद किसी आइसोलेशन में रखना। कितने दिन तक आइसोलेटेड किए जाना चाहिए? 14 डेज। सेकेंडरी रेट अटैक। कोविड-19 जिसको एक बार इन्फेक्शन हुआ, दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने परसेंट रहते हैं? 30 to 40%। CFR क्रूड फिटल रेट मतलब मृत्यु दर कितनी है? सामान्यतः 3.4 वर्ल्ड में, या 1 से 2%। अभी का जो करंट रेशियो चल रहा है 1 से 2%। रेड जोन ट्रांसमिशन के आधार पे इंडिया ने अलग अलग जोन्स डिवाइड किए गए। रेड जोन वो हॉट स्पॉट्स, रेड जोन को हॉट स्पॉट से भी जानते हैं। मोर केसेज इन लार्ज नंबर, जहां पे कोविड-19 के केस बहुत संख्या में आते हैं उसको रेड जोन के नाम से जाना गया। ऑरेंज जोन जहां पे हॉट स्पॉट नहीं है, कुछ कम मात्रा में फ्यूर केसेस मिले, उनको ऑरेंज जोन के नाम से। ग्रीन जोन 21 दिन तक यदि कोई केस नहीं आया, दैट इज ग्रीन जोन। नो कंफर्म्ड केस फ्रॉम लास्ट 21 डेज, पिछले 21 दिनों तक कोई भी केसेस प्रेजेंट नहीं है, उसको हम ग्रीन जोन के नाम से जाना है। 6 feet is minimum distance to maintain from person to person who coughing and sneezing। यदि कोई पर्सन खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए कितनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए? 6 फीट या 2 गज या 2 मीटर। कोविड-19 इज ए जूनेटिक। कोविड-19 एक जूनेटिक है। जूनेटिक का मतलब है कि एनिमल से पीपल में आया और उससे एनिमल से, उसके बाद एनिमल से एनिमल में स्प्रेड होने लगा। वो बीमारी जो कि एनिमल से पीपल या पर्सन या ह्यूमन बीइंग में आती है उसको हम जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। विच कोज फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के कारण होती है, और स्प्रेड और ट्रांसमिट कहां पे? ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड है। रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरसेस के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? मतलब किन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन या डेथ होने की संभावना रहती है? हाई रिस्क पेशेंट कौन कौन से हाई रिस्क पर्सन होंगे? ओल्डर, सम चिल्ड्रेन, टीनेजर्स, और या जिनमें सीवियर इलनेस या सीवियर डिसऑर्डर या डिजीज प्रेजेंट है। क्रोनिकली इल पेशेंट्स, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ओबेसिटी, सिकल सेल डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, सीरियस हार्ट कंडीशंस, हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वीकेंड इम्यून सिस्टम्स, ब्लड और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, HIV, मेडिकेशंस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा हो, डिमेंशिया, लिवर डिजीज, थैलेसेमिया, डैमेज और स्केल्टल लंग डिजीज, या जिसके अंदर पहले से कोई लंग या रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसका अभी हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 मतलब रिस्क फैक्टर वो
बंदे रिस्क पे हैं, जैसे जिनको पहले से कोई डिजीज प्रेजेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, स्मोकिंग हो या पहले से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे कोविड-19 की इन्फेक्शन होने के बाद? यदि किसी पर्सन में कोविड-19 या कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम अमंग पीपुल हु हैड कोविड-19 फीवर। 99% लोगों में फीवर दिखाई देगा, बुखार होगा 99% लोगों में। मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम कोविड-19 का क्या है? फीवर, मोस्ट कॉमन। उसके बाद फैटिक, 70% लोगों में थकान, 59% लोगों में कफ, 40% लोगों में लेक ऑफ एपिट्यूड या खाने या काम करने की रुचि कम होना, 35% में बॉडी एक, मसल्स पेन और टायर्डनेस, 31% में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, 27% में म्यूकस या फ्लेगम। फ्लेगम वो होता है म्यूकस सिक्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकलते हैं। सम पीपल हु आर हॉस्पिटलाइज्ड, ये तो नॉर्मल सिम्टम साइन सिम्टम है तो देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमनली क्या है? बुखार, फीवर, उसके बाद कफ, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? डेंजरस ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकता है, लेग्स के अंदर मोस्ट कॉमनली न्यूमोनिया हो सकता है, आर्टरीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन न्यूमोनिया, ब्लड के अंदर सेप्सिस हो सकता है, और मोस्ट कॉमन कोविड-19 अफेक्टेड ऑर्गन इज लंग्स। सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं ले पाता, इसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए शीघ्र ही लेकर आ रहा है टीम नर्सिंग एकेडमी। थैंक यू। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए नई नई चीजें नर्सिंग एकेडमी के साथ।